अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले तो ये है कि हम डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करें और आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद आपका यहाँ पे क्या रद्द अमल होगा और वहाँ पे क्या रेट्स होंगे और क्या डेवलपमेंट होगी, रेट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सबसे मेन क्वेश्चन लोगों का यही है कि रेट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी डिटेल में आपको चीज़ समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये है कि जो शार्प इन्वेस्टर होता है वो तो बहुत सियाना होता है। वो तो कभी भी वो सारी चीज़ों को समझ रहा होता है और जब इंस्टेबिलिटी होती है उसके लिए राइट टाइम होता है, उसके लिए रियल और राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट के अंदर। और इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर, जो पूरे डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर वो पूरा फोकस रखता है कि अब मार्केट क्रैश हो गई है तो अब वो इन्वेस्टमेंट कर ले। जो मार्केट के अंदर नए बायर होते हैं, मैं उनको इन्वेस्टर नहीं कहूँगा, इन्वेस्टर तो बहुत शार्प होता है, बहुत तरीके से बहुत चीज़ों को एनालाइज करके तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। जो बायर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम बायर्स होते हैं, उनमें से 100 में से 80% ऐसे लोग होते हैं। 20% तो इन्वेस्टर्स लगा लें और 80% वो लोग होते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, मार्केट बेहतर हो गई होती है तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसे ही वो अच्छी रेट्स के ऊपर वो बाइंग करते हैं, वो मार्केट अनस्टेबिलिटी जब आना शुरू होती है तो वो मार्केट दड़म करके नीचे गिरती है और उनको नुकसान हो जाता है और वो कहते हैं कि जी हमें प्रॉपर्टी में नुकसान होगा, ये तो प्रोजेक्ट ही फ्लॉप है, प्रोजेक्ट ही फारिग है, इसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल सेम डीएचए मुल्तान के साथ हुआ है। डीएचए मुल्तान के अंदर जिन लोगों ने लो बजट के अंदर बाइंग की थी, सस्ती फाइलें जब थी तब बाइंग की थी, इन्वेस्टर्स ने बाइंग की थी, उन्होंने जब रेट्स बूम किए, रेट्स इंक्रीज हुए, जब इमरान खान ने एमएसटी दी रियल स्टेट सेक्टर्स के अंदर तो अरबों रुपया मार्केट के अंदर आया। जब अरबों रुपया मार्केट के अंदर आया तो मार्केट एकदम से रियल स्टेट मार्केट बूम कर गई, ऊपर उठ गई। तो जो इन्वेस्टर था जिसने पहले बाइंग की हुई थी उसने फायदा लिया और उसने उस टाइम को कैश किया और उसने वेट नहीं किया, उसने उसी टाइम पे मार्केट में अपनी चीज को बेच दिया और बेच के वो बाहर निकल आया। और जिन लोगों ने उस टाइम पे जो बायर थे, इन्वेस्टर नहीं, जो बायर थे, जिन्होंने एक एक दो दो जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी या ओवरसीज थे, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी और चीजों को समझने का टाइम नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहा मार्केट ऊपर जा रही है, आज 5 लाख रुपया महंगी हम चीज ले रहे हैं तो कल 10 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख रुपया प्रॉफिट लेके तो हम इसको बेच देंगे। लेकिन लालच बुरी बला है, वो इसलिए जैसे जैसे वो रेट बढ़ता गया लोगों के अंदर और लालच डेवलप होता गया। और लालच जब डेवलप हो गया, जब मार्केट ने धड़म करके क्रैश हुई तो लोगों ने सोचा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान की मार्केट नीचे आई। जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी तो उस टाइम पे लोगों को सोचना चाहिए था कि मार्केट नीचे आ रही है तो हम अपनी चीजें निकाल दें। और एंड यूजर जिसने घर बनाना है उसको तो ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो वो अपनी चीज को कैश कर लेता और जो जिन लोगों ने बाइंग की हुई थी वो निकल जाते। हमने ऐसे ही किया, अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो सही तरीके से बताया कि ये बेस्ट टाइम है सेलिंग करने का। और उस टाइम पे हमने जितने भी अपने बायर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, सबके प्लॉट्स निकाल दिए और अब जाके हम भी बाइंग कर रहे हैं। हम इतने सियाने नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत सियाना होता है, वो चीजों को समझ रहा होता है। उसके लिए ये वाला मौका, ये वाली चीजों को कैश करने का टाइम होता है और वो इस टाइम पे कैश कर रहा है। डीएचए मुल्तान के अंदर चीजें परचेज हो रही हैं मार्केट के अंदर। डीलर्स जो हैं वो सही तरीके से गाइडलाइन नहीं देते और अपने इन्वेस्टर्स को चीजें उठवा भी रहे हैं और मार्केट में रेट नीचे आ जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा, जो पैनिक क्रिएट करके। तो जो जो लोग अभी प्लॉट नहीं भी बेचना चाहते उनको भी इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो पैनिक हो जाएं कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और वो अपने प्लॉट्स बेच दें। और जैसे ही वो प्लॉट बेचेंगे वो अपने इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर करवाएंगे, ट्रांसफर करवा के वो ही इस टाइम को कैश करेंगे। और आफ्टर इलेक्शन 2024 जब स्टेबल हुकूमत आ जाएगी, जैसे ही इलेक्शंस होंगे, स्टेबल हुकूमत आ गई, जैसे ही कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो एमएसटी तो जरूर देती है। और जब एमएसटी आएगी तो पाकिस्तान के अंदर चीजें भी आएंगी, डॉलर का रेट भी ठीक हो रहा है, गोल्ड का रेट भी ठीक हो रहा है, चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं।
250 तक डॉलर आएगा। 3.15 पे लोगों ने कैश किया, लोगों ने अब जाके मतलब वो डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बाहर निकाला अपना पैसा, गोल्ड का जो इन्वेस्टर्स उसने गोल्ड से बाहर निकालना शुरू किया, तो वो इस टाइम को कैश कर रहा है और लो बजट के अंदर बिल्कुल गिरे हुए प्लॉट्स लेता है और लेके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है। इस टाइम पे आप लोकल से लोकल सोसाइटी में भी चले जाए तो आपको जहां पे 0.05% डेवलपमेंट आपको नजर आएगी और वहां पे भी आपको 22 लाख से 28 लाख के इन बिटवीन आपको रेट नजर आएगा। तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का और इस टाइम के अंदर आपको रेट्स के अंदर आपको सोचना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर है चाहे वो छोटा इन्वेस्टर बायर है या छोटा बायर है, जहां पे भी है उसके पास जितने भी पैसे हैं वो हमसे ओपनली शेयर करे, अपनी दिल की जो बात है वो ओपनली शेयर करे, तो हम उसको बताएंगे कि आपको कौन सी डीएचए मुल्तान की ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पे आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वहां पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन लोग ये समझ नहीं रहे। अगर आप समझेंगे नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं और लोग मुझ पे जो है कमेंट्स भी करते हैं कि जी आप कहते हैं बाइंग कर ले, तो बाइंग का ये टाइम नहीं है। वो यही बता रहा हूं कि 80% वो लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हम उस टाइम पे बाइंग कर लेंगे और 5 लाख 10 लाख रुपया हमें रेट मिल जाएगा। हो सकता है कि जिस टाइम पे आप बाइंग कर रहे हैं 5 लाख रुपया ऊपर रेट जाए और फिर मार्केट थोड़ी सी क्रैश हो जाए और नीचे आ जाए। ये एक टाइम पीरियड आता है रियल एस्टेट में, आफ्टर 5 to 6 ईयर्स मार्केट एक दफा डाउनफॉल में जाती है, फिर 2-3 साल इसी तरीके से चलता है, फिर उसके बाद मार्केट बेहतर होती है। अब ये अच्छा टाइम जो है ये आने की पेशन गोई है कि 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला अच्छा टाइम आएगा और उस टाइम पे जो इस बजट के अंदर और इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमेशा खुश रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे 50 to 60% यहाँ पे प्रॉफिट गेन करेंगे। और डीएचए मुल्तान एक ऑन ग्राउंड बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीजें आपकी डेवलपमेंट के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में किसी डीएचए ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की जितनी डीएचए मुल्तान ने की है। आप खुद ऑन ग्राउंड विजिट करें या आप मुझे बताएं, मैं आपको शेयर करूंगा। तो जो इन चीजों को देख के ये मेरी बातों को समझ जाएगा वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकालेगा। इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर के लिए इंस्टेबिलिटी वाला टाइम बहुत अच्छा रियल टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का और ये उसका सबसे फेवरेट टाइम है। और जो लोग अभी तक सियाने नहीं हुए, जो लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे, वो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे ऑफिस में आए, चाय कॉफी पिए, मैं उनको डिटेल में बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कितना प्रॉफिट गेन करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। आप देखें ना, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 50-60 लाख तक रेट्स थे कनाल के। अब वही जो प्लॉट्स हैं वो 70, 60 टू 70, 80, 85, 90 के बिटवीन आपको जो है वो प्लॉट्स के रेट्स मिल रहे हैं। तो ये आपके पास रियल टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे आप जैसे ही पैसे लगाएंगे, जैसे ही आप रेट्स इंक्रीज करेंगे, तो ये मिनिमम रेट 1 करोड़ होगा और मैक्सिमम 160-70 का रेट होगा। तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट, आप उसको कैलकुलेशन कर ले, आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपको मशवरा लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।